बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा असद रुकनी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। बेलारूस के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार। मेज़बान टीम के 205 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 60 रन बना लिए। बारिश के सबब मैच रोक दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है इस्लामाबाद में कोई एहतजाज करने आएगा तो पकड़ा जाएगा। हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं। कोशिश है इस्लामाबाद के शहरियों को कम से कम तकलीफ हो। सिविल एविएशन अथॉरिटी का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोकने की अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक झूठी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पीटीआई का काफिला बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सवाबी पहुंच गया। पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी उनके पीछे है। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। अरकान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मोइन रियाज, MPA बशारत डोगर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान और सदाकत अब्बासी समेत 400 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि किसी भी शरंगेजी से निपटने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तायर ने कहा है कि जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार PTI है। इनकी कोशिश है मईशत को डीरेल करें, लेकिन हम इसे नाकाम बनाएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत से रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। वफाकी वज़ीर ने यह दावा भी किया कि बहुत सारे लोग खुद रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ पेश कर रहे हैं। PTI अरकान ने इंतज़ामिया से राबता करके कहा हमें गिरफ्तार कर लें। आवाम को सहूलत दी जा रही है तो एक जमात एहतजाज कर रही है कि उनके लीडर को रिहा कर दें। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 शदीद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। सानेह में जाम बहक अफराद की तादाद 49 तक जा पहुंची। कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाम बहक। 4 रोज़ के दौरान बेअमनी के हालिया वाक़यात में अब तक 85 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। उनमें 49 मुसाफिर भी शामिल हैं जिन्हें पेशावर पाराचीना रोड पर निशाना बनाया गया। झड़पों में घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। जिला कुरम और गिरदोनवा में इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक हालात कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत का वफ्द आज भी हमायदीन के साथ मुज़ाकरात करेगा। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कुर्रम के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई। जल्द अच्छी खबरें मिलने का इम्कान है। माहिदीन और फरीक़ैन के साथ मुस्बत पेशरफ्त की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला को तमाम पेशरफ्त से आगाह किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिरगे के साथ मुसलसल राबते में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जिला कुरम बेअमनी की आग में जल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। 3 रोज़ में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI की हुकूमत शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। जिला कुरम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि कुर्रम में आज सुबह फायरिंग से फिर 12 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 रोज़ में झड़पों के दौरान 75 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, ना ही KPK का चीफ एग्जीक्यूटिव नज़र आ रहा है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन पर जत्थों के हमरा चढ़ाई करने की तैयारियाँ कर रहा है। KPK पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान कायम करने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पारा चिनार में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा के अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का पारा चिनार दहशतगर्दी में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पारा चिनार में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के नतीजे में मासूम बच्चों समेत दर्जनों अफराद की शहादत पर दिल बेहद अफसुर्दा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का सोशल मीडिया पर पैगाम।
कहा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को भी पुरअमन जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI जलाओ घिराव करती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलान में भी ऐसा ही हुआ। PTI अमन के धारे में रहे। 9 मई को शहीदों की निशानियों की बेहुरमती की गई। बानी PTI अगर गलती मान लें तो उसमें क्या हर्ज है। बानी PTI के माफ़ी मांगने से उनका जुर्म तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक सिलसिला शुरू हो सकता है। मुल्क में पोलियो से मजीद 3 बच्चे मुतासर। रवा साल मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। पोलियो के 2 नए केसेस बलूचिस्तान जबकि तीसरा खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ। बलूचिस्तान में रवा साल मुतासरा बच्चों की तादाद 26 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 14 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लोधरा 577 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। रुझान में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 366 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर इंडेक्स 342 हो गया। 306 इंडेक्स के साथ कोलकाता दूसरे जबकि 294 के साथ ढाका तीसरे नंबर पर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों में इख्तलाफात मंजरेआम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि फ़ौज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई रोकी। इन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुल्ज़िम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए हैदराबाद में मूरत मार्च का इनेकाद। शुरका का कहना था कि वो उससे बराबरी का हक मांग रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों की तरह ख्वाजा सराओं का भी एक दिन मुकर्रर किया जाए। दिन मुकर्रर किए जाने से ख्वाजा सराओं से मुतालिक लोगों में आगाही आएगी। मर्दमशुमारी में हमें सही इसलिए नहीं गिना गया कि ये लोग हक मांगेंगे। मंगल को ICC की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं। ICC ज़राए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज़ कबल 26 नवंबर को ICC की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। PCB पहले ही ऐसे किसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका था। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि PTI का शिराजा बिखर चुका। ये नहीं चाहते कि बानी PTI की सुलह सफाई हो। सवाल किया कि बुशरा बीबी तो गैर सियासी थी, वो जुलूस की क़यादत कैसे कर रही हैं।